हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 5 है। इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में कि दो मैट्रिसेस का हम मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं। इफ ए इज इक्वल टू में ए आई जे एम क्रॉस एन, कोई एक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स हमने सेकंड लिया था V इज इक्वल टू में बी आई जे एन क्रॉस पी। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एन है ये क्या है, इस मैट्रिक्स का कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स है। यहाँ पे इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज क्या हो गया है, जो यहाँ पे कॉलम्स था। तो किन्हीं भी टू मैट्रिसेस का हम मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे मैट्रिक्स ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हो वो सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। इन दिस लेक्चर तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू में ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इज इक्वल टू में बी आई जे एन क्रॉस पी, सी इज इक्वल टू में सी आई जे पी क्रॉस क्यू। लेट बी 3 matrices, then A B C इक्वल टू में A ऑफ B C। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 मैट्रिसेस लिया, A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैट्रिक्स A में जो नंबर ऑफ रोज है वो n है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो मैट्रिक्स B के अंदर वो नंबर ऑफ रोज हो जा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ P क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई P क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है। तो अगर कोई भी इस टाइप्स के मैट्रिसेस हो जिनके ऑर्डर्स इस टाइप से आपको गिवन गए हों, एम क्रॉस एन क्रॉस पी और पी क्रॉस क्यू हो, तो ये इनका ये एसोसिएटिव लॉ होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि जैसे ए बी प्लस सी लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए ऑफ बी प्लस में बी ऑफ सी। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो मैट्रिक्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इज इक्वल टू में बी आई जे एन क्रॉस पी, सी इज इक्वल टू में सी आई जे
P क्रॉस Q। तो A मल्टीप्लाई में हमने क्या लिखा, B प्लस C इक्वल टू में A ऑफ B प्लस B ऑफ A ऑफ C। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। यहाँ पे मैट्रिसेस हमने देखा ए आई जे एम क्रॉस एन, बी आई जे एन क्रॉस पी और सी इक्वल टू में सी आई जे पी क्रॉस क्यू। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is distributive with respect to एडिशन। तो मैट्रिक्स जो है मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किसके रिस्पेक्ट में, तो प्लस के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ये माइनस के रिस्पेक्ट में होल्ड नहीं करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। हमने लेक्चर नंबर 4 में बात किया था कि अगर हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करें A मल्टीप्लाई B, तो इट इज दैट नॉट इक्वल टू B ऑफ A। मतलब कि अगर हम A का B में मल्टीप्लाई करें तो ये जरूरी नहीं है कि वो इसके इक्वल भी हो कि B मल्टीप्लाई बाई A के। तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, हम यही डिस्कस करेंगे कि A इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, B ऑफ A। तो हमने यहाँ पे देखा था कि समटाइम्स ये जो है आपका A इंटू वी इक्वल भी हो जाता है B ऑफ A के, और समटाइम्स क्या होता है कि A इंटू वी दैट नॉट इक्वल टू B इंटू A के। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड B इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस पी। तो यहाँ पे हम दो केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो है केस नंबर फर्स्ट में क्या है, इफ ए बी इक्वल टू में बी ए, देन बी से दैट ए बी दैट नॉट इक्वल टू में ए बी दैट नॉट इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए, then we say that A and B are commute। केस नंबर 2 के अंदर हम क्या बात करेंगे, इफ ए बी इक्वल टू में माइनस बी ऑफ ए, देन बी से दैट
A and B are एंटी कम्यूट। ठीक, यहाँ पे अगर A और B का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वल हो गया किसके, B और A के, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि A और B क्या है, कम्यूट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे AB इक्वल टू किसके हो जाए, माइनस B A के, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि A और B क्या है, एंटी कम्यूट्स है। तो यहाँ पे जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, वो समटाइम्स होल्ड भी कर जाती है और समटाइम्स आपका होल्ड नहीं करती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज ऑलवेज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऑलवेज कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, समटाइम्स ये होल्ड भी कर जाता है और समटाइम्स होल्ड नहीं करता है। यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि ए बी इक्वल टू वी ए, तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी क्या है, कम्यूट कर रहे हैं। तो इस केस में ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ऑफ ए, तो यहाँ पे देखिए ए ऑफ बी और एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट का मतलब ही क्या हुआ कि ए बी दैट नॉट इक्वल टू किसके है, बी ऑफ ए के। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज जीरो इफ neither of them is a zero matrix, neither of them is a zero matrix। यहाँ पे अगर हम दो मैट्रिक्स ले, लेट A इज इक्वल टू ए आई बी, ए आई जे, बी इज इक्वल टू में हमने लिया बी आई जे, एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी। अब हमने लिखा कि यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज जीरो इफ नाइदर ऑफ देम इज अ जीरो मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी, ये दो मैट्रिसेस का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनमें से कोई भी जीरो ना हो, तब भी इनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। इसमें से अगर कोई भी मैट्रिक्स क्या हो, जीरो मैट्रिक्स ना हो। और बी ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। अगर if multiplication of two matrix is zero, that is AB is equal to zero, then it is not necessary, it is not necessary that
बी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर हम किसी भी टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करें और उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए 0 हो, तो इसका ये जरूरी नहीं अगर हम बी ऑफ ए करें तब भी उसका क्या होगा, वो 0 देगा। ठीक है, क्योंकि हमने कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में भी यही डिस्कस किया था कि जो टू मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज ऑलवेज नॉट कॉम्पिटेटिव। हर केस में आपका जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। तो ये आपके पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम कुछ स्पेशल टाइप्स के मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं, तो इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ पे ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का कोई भी क्या लेना है, हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if I greater than J। if, यहाँ पे कंडीशंस लिखिएगा, ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेन एवर आई ग्रेटर देन जे। यहाँ पे अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, तो वहां पे ए आई जे क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि जहां पर ये आई जे का मतलब क्या हुआ, ए आई जे का मतलब ये हुआ आईथ रो और ये जेथ कॉलम। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे का ये हुआ कि जहां पर नंबर ऑफ जो आपका रोज होगा अगर वो ग्रेटर देन होगा किसके, कॉलम से, तो वहां का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स हमने ले लिया A11 A12 A13। अब यहाँ पे सेकंड आगे देखते हैं हम, तो A21। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ith रो है वो क्या है, jth कॉलम से ग्रेटर हो गया, तो ये वाला एलिमेंट्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। A22 A23। ऐसे अगर A31 हम लिखेंगे तो A31 में फिर से देखिए जो ये ith है, आई जो है ग्रेटर है किससे, जे से, मतलब कि जो रो है वो किससे ग्रेटर है, कॉलम से, तो ये एलिमेंट्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप का कोई भी अगर मैट्रिक्स होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये एक आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेकेंडरी इसकी जो बात है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए।
तो आज इसका हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। एग्जाम्पल में A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 डॉट डॉट A2n A31 A32 डॉट डॉट A3। तो अब यहाँ पे समझिए, हमने वहाँ पे लिखा था कि Aij इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? जब आपका i क्या हो? ग्रेटर देन j हो। मतलब कि जो ये रोज हो ये ग्रेटर देन किससे हो जाए? कॉलम्स के। तो यहाँ पे देखिए जो रोज है वो क्या है? ये सेकंड रोज और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज क्या है? ग्रेटर है किससे? कॉलम से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आपका 0 बन जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी वही केस है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लास्ट में देखिए 0 0 यहाँ पे ANN। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए एक ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, ये और ये पूरा। और अगर आप इसको इधर से ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन ये क्या करना चाहिए? आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी भी डिफिनेशन क्या है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस n is said to be lower triangular matrix if Aij is equal to 0 whenever I लेस देन j। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है? उसका अपोजिट है। वहां पे हमने लिखा था i ग्रेटर देन j, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? i लेस देन g। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स का अगर ai jth एलिमेंट्स हो, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो कॉलम्स हो, कॉलम्स जो है आपका ये आपकी ith रो को शो कर रहा है, ये jth कॉलम को शो कर रहा है। तो जो कॉलम्स है अगर वो ग्रेटर देन है किसके? आई के, मतलब जहाँ पे ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस कॉलम्स का जो नंबर है वो रो से क्या है? ग्रेटर देन है। तो उस एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? 0 कर देते हैं। तो जो मैट्रिक्स आपको मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे M क्रॉस n का कोई भी एक मैट्रिक्स है, A11 A12 डॉट डॉट A1n।
A22 A23 डॉट डॉट A2n A31 A32 डॉट डॉट A3n। ठीक, लास्ट में देखते हैं डॉट डॉट में AN1 AN2 डॉट डॉट ANn। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि जो i क्या हो लेस देन j हो, तो यहाँ पे देखो i की जो वैल्यू है वो क्या है लेस देन j है, तो मतलब ये एलिमेंट्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए A22 आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट हम कर ले लेंगे A23, यहाँ पे A33। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या हो गया A23 है, तो मतलब ये वाला एलिमेंट्स भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि i क्या है j से लेस है। तो ये इस टाइप का अगर कोई भी मैट्रिक्स होगा आपके पास तो उसी को हम क्या बोल देते हैं अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए इसका एक एग्जांपल और हम लेते हैं। यहाँ पे A11 0, अगर हम इसको पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो डॉट डॉट ये आपका 0, A21 A22 0, यहाँ पे डॉट डॉट ये 0, A31 A32 A33 0 डॉट डॉट ये आपका 0। AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट AN। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का कोई मैट्रिक्स हो तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा है ये आपका, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n का है, ये आपका एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और हम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे।